हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी जा पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10th मैथ में चैप्टर नंबर 3.3 के बारे में। और मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 के बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया था। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को कुछ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो कि आप लोगों के लिए जान लेना समझ लेना बहुत ही अति आवश्यक है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिए। फिर पार्ट 2 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सारे प्रश्न को सॉल्व किए थे, अच्छी तरीके से समझने का प्रयास किए थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे और इसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। और कहीं से कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोगों में कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग को मैं इस तरह से बताने का प्रयास करूंगा कि कहीं से कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से 2 समीकरण दिया हुआ है। इसमें हमें कहा गया है कि को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए, इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx+3 हो। इसका m का मान ज्ञात करना है, जिसमें कि y बराबर क्या दिया हुआ है, mx+3 दिया गया है। तो चलिए इसको हम लोग बेसिकली प्रतिस्थापन विधि से पहले हल कर लेते हैं। x और y का मान ज्ञात कर लेते हैं। x और y का मान ज्ञात करते हैं। तो x और y का मान ज्ञात करेंगे तो 2x + 3y = 11 को फर्स्ट समीकरण, और 2x - 4y बराबर -24 को सेकेंड समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा, 2x + 3y = 11। तो यहाँ से 2x = क्या हो जाएगा, 11 - 3y, क्योंकि ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस आ जाएगा। x बराबर 11 - 3y/2 आ जाएगा। अब यहाँ से इसको हम क्या मान लेंगे, थर्ड समीकरण। कहीं से कोई दिक्कत नहीं होता होगा। अब x का मान हम लोग समीकरण सेकंड में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर x का मान क्या करिए, समीकरण सेकंड में रखते हैं। ये सभी आप लोगों को मैंने पार्ट 1 से ही बताते आ रहा हूँ। तो x का मान समीकरण सेकंड में रखेंगे तो इसमें रखेंगे। आप सभी को पता था, जब हम अगर यहाँ पे समीकरण 1 को सॉल्व करते थे तो सेकंड में मान रखते हैं, और सेकंड को सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट में मान रखते हैं। ये पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था। सेकंड में रखने पर तो 2 और x का मान कितना निकला है, 11 - 3y/2। ये देखिए 2x - 4y बराबर -24 है, यानी कि 2 और x का मान जो था वो रख दिए, फिर माइनस में 4y है वो रख देंगे, बराबर = -24। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से देखें, इस 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से क्या बच जाएगा, 11 - 3y - 4y = -24। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इस 11 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से -7y हो जाएगा, बराबर = -24। और ये प्लस में 11 है, इधर आएगा तो माइनस में 11 आ जाएगा। तो यहाँ से -7y = -35 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस से माइनस कट जाएगा तो y = क्या हो जाएगा, 35/7। तो 7 से 5 मरते में चला जाएगा। दिखाई पड़ रहा है, ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ तक। अब यहाँ से देखेंगे, चलिए यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ से y = क्या हो जाएगा, 35/7। तो 7 × 5 = 35, y = 5 निकल के आ गया। अब y का मान x में रखने पर या थर्ड में रख दीजिए, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, थर्ड में रखने पर अब देखिए y का मान कितना निकला हुआ है, 5 निकला है। तो यहाँ से देखेंगे हम लोग x = 11 - 3 × 5/2। वहाँ पे y की जगह पे हम लोग 5 को रख दिया। अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा, 11 - 15/2। तो x = क्या हो जाएगा, -4/2। 2 से 2 2 = 4, यानी कि x = क्या हो जाएगा, -2 निकल के आ गया। अब y और x का मान निकल के आ गया। अब हमें m का मान निकालना है, लिखना है। अब क्या है दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए y = क्या दिया था, mx+3। तो यहाँ से y का मान निकला है 5, और यहाँ से m का मान निकालना है, और x का मान निकला है -2 और +3। तो ये 5 और प्लस में 3 इधर आएगा तो -3 = -2m हो जाएगा। जब -2 को m से गुना मल्टीपल करेंगे तो ये -2m हो जाएगा। तो यहाँ से 5 में से 3 जाएगा तो 2 = -2m हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे तो m = क्या हो जाएगा, इस 2 बाय ये मल्टीपल यानी कि गुना के टर्म में, तो इधर आएगा तो भाग के टर्म में हो जाएगा। तो -2, यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा 1 मर्थ में, तो m = क्या हो जाएगा, -1। तो आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली आप सभी ने क्वेश्चन नंबर 3 तो पढ़ लिया होगा, नहीं पर मैं आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में कहा गया है जो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या का तिगुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए दो संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है, तो 26 दिया है। ये 3 के 1 नंबर, दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है और उसमें एक संख्या क्या है, दूसरी एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का तिगुना है। तो ये दो चर वाली रैखिक समीकरण है। ठीक है, इसको हम विभिन्न प्रकार के तरीकों से बना सकते हैं, तो आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका से बनाइएगा। हम इस तरीका से बनाते हैं, मान लेते हैं, माना कि एक संख्या x है तथा दूसरी संख्या y है ये मान लिए। अब देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, प्रश्न से दो संख्याओं का अंतर 26 है यानी कि 26 है, तो इस x में से y को जब माइनस करेंगे 26 आ जाएगा। इस x में से जब हम y को माइनस करेंगे तो ये 26 आ जाएगा। अब तथा ये इसको फर्स्ट समीकरण मान लीजिएगा, तथा अब देखिए इसमें ये तो हो गया। अब कहा गया है जो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का क्या है, एक संख्या दूसरी संख्या की तिगुनी है। एक संख्या जो है ये x जो है इस y का क्या है, दूसरी संख्या का ये तिगुना है। कौन सा तिगुना है, ये पहली संख्या। तो जब पहली संख्या तिगुना है तो इसको हम बराबर करने के लिए इस y में 3 से मल्टीपल करना होगा। इस y में क्या करना होगा, 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन बराबर आएगा। तो x बराबर 3y, यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इस 3y को इधर लेके आ जाएंगे तो x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगा और इसे हम लोग सेकेंड समीकरण मान लेंगे। अब हम लोग समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्स्ट से, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आ जाएगा 26 और प्लस y, x इक्वल टू 26 माइनस में y इधर आएगा तो प्लस y हो जाएगा। समझ में आ रहा है बाबू। अब इसको थर्ड समीकरण मान लेते हैं। अब यहाँ से देखिए इस x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर सेकेंड है x माइनस 3y, x का मान कितना निकला है 26 यानी कि 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस में 2y बचेगा और ये प्लस में 26 है, बराबर किस से लेके आएंगे तो ये माइनस 26 आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 26/2, 2 से 13 मंथ में चला जाएगा, तो y का मान कितना निकल के आ गया 13। अब y का मान इसमें रख दीजिएगा, तो यहीं पे हम सॉल्व करते हैं इसको। y का मान समीकरण 3 में रखने पर y का मान किस में रखेंगे 3 में, तो y बराबर 13 निकला है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 प्लस 13, x इक्वल टू देखिए ना 26 प्लस y है ना, x बराबर इसे ही 3 माने हैं, तो x बराबर 26 प्लस 13, तो x बराबर क्या हो जाएगा 39। अतः एक संख्या क्या हो जाएगा 39 तथा दूसरी संख्या क्या हो जाएगा 13 आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इन दोनों को घटा लीजिए, घटाने पर आपका 26 निकल के आएगा और आप देख सकते हैं जो एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या का तिगुना है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन के 3 के 1 नंबर भी समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इसे आप लोग नोट कर लीजिए, हम अभी आपको आगे बताने का प्रयास करेंगे। चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से समझते हैं और उसे अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है जो दो समपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है उन्हें ज्ञात कीजिए। दो समपूरक कोण में एक बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से क्या है 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए कहा गया है। चलिए सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्न में हम सबसे मान लेते हैं, माना कि बड़ा कोण x डिग्री है तथा छोटा x मान लेते हैं, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में कहा गया है आप लोग देख सकते हैं जो बड़ा कोण x डिग्री तथा छोटा कोण y डिग्री है, तो दो
बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। देखिए इसको x डिग्री तथा इसको y डिग्री मान लिए हैं। अब कहा गया जो बड़ा कोण जो है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो जब इसको में से हम इसको घटाएंगे तो ये 18 डिग्री निकल के आया। बड़ा कोण में से छोटा को घटाने पर ये 18 डिग्री आ जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट समीकरण मान लेंगे। और हम सभी बचपन से पढ़ते आते हैं जो संपूरक कोण जो दिया रहता है उसका कोण मतलब जो दो संपूरक कोण हो उसको जोड़ने पर हमें 180 डिग्री प्राप्त होता है। दो संपूरक कोण यानी संपूरक कोण का योग कितना होता है तो 180 डिग्री। संपूरक कोण का एग्जाम यानी कि आप लोग डिफिनेशन का बात करें तो कोणों का ऐसा इनकी मापों का योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाता है। तो ये x + y = क्या हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। कहाँ से आया तो ये संपूरक कोण में संपूरक कोण है ना, तो इसीलिए इस दोनों कोण को हम जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ये बात अंडरस्टूड है, आप लोग को समझना होता है। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो समीकरण फर्स्ट से x - y = 18 डिग्री। अब यहाँ से x = क्या हो जाएगा 18 डिग्री या -y हो जाएगा बाबू। अब यहाँ से समझ लेते हैं। तो इतना के बाद आप देखिए इसको हम क्या करते हैं थर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे x का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर, और सारे प्रश्न बच्चों की तरह ही है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। x बराबर कितना रखेंगे 18 डिग्री -y, तो यहाँ पे x बराबर क्या रखेंगे 18 डिग्री -y + y = 180 डिग्री। यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से माइनस में y है, इधर आएगा तो +y हो जाएगा। तो यहाँ से इसीलिए ये +y हो जाएगा। तो ये y और y प्लस में है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2y हो जाएगा बराबर 180 डिग्री या -18 डिग्री। तो 2y = क्या हो जाएगा 180 में से जब हम 18 को माइनस करेंगे तो 0 में से 8 जाएगा घटेगा तो 2 आ जाएगा, यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ से 7 में से 1 गया तो 6, यानी कि 162 डिग्री 162 डिग्री। तो y = क्या आ जाएगा 162 डिग्री बाय 2, 2 से कट के निकल के आ जाएगा 2 × 8 = 16, 2 × 1 = 2 यानी 81 डिग्री। तो y बराबर कितना निकल के आ गया 81 डिग्री 81 डिग्री। अब देखिए y का मान किस में रखेंगे 3 में, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो x बराबर क्या है x बराबर क्या है 18 डिग्री और +y है। यहाँ पे देखिए x बराबर 18 डिग्री +y है, तो y का मान कितना निकला 81 डिग्री। तो 81 डिग्री रख देंगे। तो x = क्या आ जाएगा, यानी कि जब 81 में 18 को आप लोग जोड़ दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1 = 9 और 8 × 9 यानी कि 99 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अतः बड़ा कोण कितना हो जाएगा, बड़ा कोण 99 डिग्री तथा छोटा कोण कितना हो जाएगा 81 डिग्री। आई होप आप सभी को क्वेश्चन नंबर 3 के दूसरे नंबर बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप हम लोग नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3 के तीसरे नंबर से समझेंगे और उसे अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के पार्ट में इतना ही करेंगे। धन्यवाद।